आज हम ज्योतिष में जन्मांक चक्र हमारे सामने लिखा हुआ है और इस जन्मांक चक्र को कैसे बनाते हैं उसके बारे में आज जानकारी हासिल करेंगे। इसमें सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ लिखा हुआ है मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। ये राशियां लिखी हुई हैं। मेष, वृष, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन और इनके नंबर भी लिखे हुए हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 और 12। यहाँ तक 12 लिखा हुआ है। अब हम पंडित जी के पास जाते हैं और बच्चे के बारे में मालूम करना चाहते हैं कि हमारे बच्चे का जन्म कुंडली बना दीजिए। तो पंडित जी कहते हैं कि भाई आप अपना बच्चे का समय दीजिए और किस स्थान पर पैदा हुआ उसको दीजिए। आपने समय दिया और स्थान का नाम दिया, तो उसके हिसाब से मान लीजिए यहाँ पर वो अंक आ गया 2, जो पंडित जी ने निकाला। तो अब ये जो अगर यहाँ पर आपने कंफर्म कर लिया कि यहाँ 2 आया है, इसको लग्न भी बोलते हैं, इस भाव को लग्न बोलते हैं। लग्न बोलते हैं, ये केंद्र भी है और ये त्रिकोण भी है। तो यहाँ पर लग्न आ गई आपकी। तो लग्न में आपने पता पड़ा कि उस समय वृषभ लग्न आ रही थी बच्चे की। वृषभ लग्न के जो समय और जो आपने समय दिया था और जो स्थान दिया था उसके हिसाब से वृषभ लग्न आ गई। अब यहाँ पर 2 लिखने के बाद फिर आपको कुछ नहीं करना है, फिर आपको 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। तो आपको इस तरह से लिख देना है 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। अब ये आपने भाव लिख दिया, यहाँ पर ये राशियां लिख दी। अब जब आपने ये लिखा तो आपको यहाँ से देख सकते हो कि ये जो राशि है ये कौन सी है। तो 2 राशि किसकी है? ये वृषभ राशि आपने देखा। तो ये इसका मतलब कि आपके बच्चे का जन्म जो है या जो आपके पास कुंडली आएगी उसके हिसाब से जन्म का जो राशि है वो लग्न जो है 2 आया। तो 2 का मतलब हो गया कि यहाँ पर देखा हमने वृषभ लग्न है। तो वृषभ लग्न के बाद अब हमने बताया था कि यहाँ पर आपको कोई और एफर्ट्स नहीं करना है, कोई भी कैलकुलेशन नहीं करना है, कोई भी गणना नहीं करनी है। सीधा 2 के बाद 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1। और याद करने के लिए जैसे यहाँ पर वृषभ है तो ये मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, मेष, ये राशियां होगी। अब यहाँ से आपने देख लिया, यहाँ से भी देख लीजिए वृष, वृष के बाद फिर मिथुन, मिथुन के बाद कर्क, यहाँ से पूरी लिस्ट आपको मिल जाएगी और जो 1 नंबर है यहाँ पर लौट करके मेष राशि का आ जाएगा। अब उस समय अब ये आपने काम कर लिया। इसके बाद जो भाव यहाँ पर जो ग्रह हैं, जो ये ग्रह दे रखे हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। अब ग्रहों के ऊपर बात आती है कि यहाँ पर ग्रह कैसे भरे जाएंगे। क्या हम अपनी तरफ से भर सकते हैं या पंडित जी अपनी तरफ से भर सकते हैं या दिए हुए होते हैं, कोई उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। हाँ जी, वो काल चक्र के ग्रह होते हैं, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। और जो पंचांग में दे रखा होता उस समय उसके हिसाब से हम गणना के हिसाब से निकालते हैं। तो मान लीजिए सूर्य हमारा यहाँ पर स्थित है ना, ये सूर्य है और यहीं पर बुध है। ज्यादातर सूर्य और बुध एक साथ रहते हैं और बुध आदित्य योग बनाते हैं। और यहाँ पर मान लीजिए आपका शनि है, यहाँ पर मंगल, यहाँ पर गुरु, शनि भी हो गए, सूर्य, बुध, शनि, मंगल और क्या चंद्र, चंद्र यहीं ले लीजिए, चंद्र यहाँ पर लिख लीजिए। मंगल ये हो गए, चंद्र, मंगल और सूर्य, चंद्र, मंगल, फिर बुध, बुध भी हो गए, शुक्र, शुक्र आप यहाँ ले लीजिए इस जगह, शुक्र यहाँ पर ले लीजिए। शुक्र के बाद शनि, शनि के बाद राहु केतु भी, तो राहु केतु छाया ग्रह होते हैं, उनको आप यहाँ लिख लीजिए। उस समय जो पत्रा में दे रखे होते हैं वो करेंगे, हम अपने हिसाब से नहीं करेंगे। तो कितने ग्रह हो गए गिनना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 9 ही ग्रह ही हैं। देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9 ग्रह हैं। तो जो उस समय के पंचांग में लिखा था और जो आपने समय दिया था उसके हिसाब से आपने कुंडली बनाई
और कुंडली में ये जो वृषभ लग्न आई और वृषभ लगन के बाद ये सभी राशियां हमने यहाँ पर अंकित कर दी। अंकित करने के बाद हमने देखा कि पत्रा में उस समय 5:30 बजे की समय दे रखा होता है। 5:30 बजे में ग्रह सब स्पष्ट दे रखे होते हैं। तो कौन सा ग्रह कितने डिग्री पर है, कितने अंश पर है, कितने कला पर है, कितने विकला पर है, उसमें दे रखा होता है और उसी के हिसाब से यहाँ पर हमने भर दिया। अब हम चलते हैं कि भाई आखिर इसके अलावा जो ग्रह आपके दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर, ये ग्रह उच्च और नीच के भी होते हैं, स्वराशि के होते हैं, मित्र राशि के होते हैं, है ना, अति शत्रु राशि के होते हैं, शत्रु राशि के होते हैं। तो ये यहाँ से हम आगे इसको एक अलग चैप्टर में डिस्कस कर सकते हैं। यहाँ पर अब आप पाइए कि यही जो जन्मांक चक्र आपको दिखाई दे रहा था, यहाँ ये आपको भाव दिखाई दे रहा है। आप देख रहे हैं ना, भाव लिखा हुआ है, भाव, ये जन्मांक चक्र लिखा हुआ है, ये राशि लिखी हुई है, 12 राशियां, ये ग्रह लिखे हुए हैं ना। तो और यहाँ पे हमने ये भी लिखा हुआ है पूर्व, पूर्व के बाद यहाँ पश्चिम, और ये उत्तर और ये दक्षिण। तो इससे क्या कर सकते हैं, दक्षिण से हम यहाँ पर सूर्य के को भी हम मालूम कर सकते हैं कि सूर्य किस अवस्था में पहुंचे हुए हैं। अगर सुबह का टाइम है तो सूर्य ही मिलेंगे ना, उसके बाद फिर धीरे धीरे इधर की तरफ बढ़ते चले जाते हैं, इस तरफ की तरफ ऐसे बढ़ते चले जाते हैं। शाम यहाँ हुई और रात को यहाँ इधर की तरफ आ जाते हैं। रात के 2 बजे करीब सूर्य इधर आ जाता है। तो ये इस तरह से सूर्य भ्रमण करते हैं। अब एक चीज और हम देख लें कि भाव, भाव क्या है, कि भाव जो है, जैसे आपने देखा कि ये जो राशियां हैं, मेष है, वृष है, मिथुन है, कर्क है, सिंह है, कन्या है, तुला है, वृश्चिक है, धनु है, मकर है, कुंभ है, मीन है ना। अब यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर ये चेंज हो रहे हैं, परिवर्तन है। यहाँ पर 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है ना, और 12 तक कभी कुछ भी आ सकता है। 12 के बाद फिर 1 भी आ सकता है। तो इसका मतलब कि ये जो जन्मांक चक्र है, इसमें कोई सी भी राशि कहीं भी आ सकती है समय के हिसाब से, ऐसे नहीं अपनी मर्जी से नहीं कर सकते। लेकिन जो भाव हैं, ये जो आपको दिखा है, प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम, षष्ठ, सप्तम भाव, अष्टम भाव, नवम भाव, दसम भाव और एकादश और द्वादश भाव, ये भाव नहीं बदलते, है ना। इनका भावेश ही बोलते हैं इसको, और इनके कारक ग्रह होते हैं। यहाँ पर तो स्वामी होते हैं ये, जैसे सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, गुरु है, शुक्र है, शनि है, राहु है, केतु है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर सूर्य और चंद्र, ये दो ग्रह ऐसे हैं जिनका एक एक ही स्वामी, एक एक घर का ही स्वामी है, मतलब इनके पास एक एक घर ही है, ये एक ही घर के स्वामित्व रखते हैं। कौन सा घर है इनका, इनका है सूर्य का 5, चंद्रमा का 4। बाकी जो घर दिखाई दे रहे हैं यहां तक, राहु केतु से ऊपर तक के, इनके 2-2 ग्रह हैं, 2-2 घर हैं इनके। तो 2-2 घर के स्वामी हैं, एक एक। तो मंगल किसके स्वामी है, 1 और 8 के, बुध 3 और 6 के, गुरु 9 12 के, शुक्र के कौन सा 2 और 7 3 का, ये अब यहाँ पे ये जो है 7 नंबर है ये। तो 7 शनि देख लीजिए यहाँ पर, शनि का, शनि कौन से नंबर के, ये है मकर और कुंभ, 10वां और 11वां घर शनि का है, 10वां और 11वां। तो आपने देखा कि सूर्य का जो घर है वो 5 है, चंद्रमा का 4 है, मंगल का 1 और 8 है, बुध का 3 और 6 है, गुरु का 9 और 12 है, और शनि का शुक्र का 2 और 7 है, और शनि का 10 और 11 है। अब इनकी राशि भी आपको याद हो जानी चाहिए। जब आप करेंगे तो धीरे धीरे, पहले तो आपको लगेगा कि हम किताब से देख के कर लेंगे, कुंडली बना लेंगे, लेकिन धीरे धीरे आपको याद भी हो जाएंगी, याद करनी भी पड़ेंगी और याद हो भी जाती हैं। तो इसमें ये सिंह राशि बोली जाती है। यहाँ पर चंद्रमा जो है कर्क राशि का होता है, मंगल में मेष और वृश्चिक राशि का स्वामी होता है। मंगल के बाद आता है बुध, बुध जो है इसका 3 को बोलते हैं मिथुन राशि, और इसको बोलते हैं कन्या, मिथुन और कन्या का है। ये जो गुरु हैं ये धनु राशि और मीन राशि के स्वामी हैं। शुक्र जो है वृषभ राशि,
और तुला राशि का स्वामी है, और शनि मकर और कुंभ के स्वामी है। तो इस तरह से ये स्वामित्व है। लेकिन जो भाव है, इन भावों में प्रथम भाव, द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम, षष्ठ, सप्तम, अष्टम, नवम, दसम, एकादश, द्वादश, ये हर की कुंडली में एक जैसे ही मिलेंगे, इनमें कोई परिवर्तन नहीं आएगा। इनके भावेश होते हैं और कारक होते हैं। इसके कौन सा भाव का कौन सा भावेश है, ऐसा भी कर सकते हैं। और कारक ग्रह होते हैं, कारक भी बोलते हैं। तो ये आखिर इनका फिर क्या जरूरत पड़ गई जब हमारे पास ये थे? तो इनकी जरूरत यह है कि प्रथम भाव जो है ना, स्वयं का भाव है, अपने अपने शरीर का भाव है कि मेरा शरीर कैसा है, छोटा है, नाटा है, या कोई शरीर में कोई प्रॉब्लम है, या बुखार रहेगा, जुकाम रहेगा, इस शरीर से पता पड़ता है। कैसे राजयोग रहेंगे, या जितना भी ये कुंडली देना चाह रही है, इसमें राजयोग हैं, तो उनको ले पाएगा या नहीं ले पाएगा। इनका कहीं ऐसा तो नहीं इनके पास जो पात्र है वो छोटा पड़ जाए और देने वालों का ज्यादा हो तो वो बाहर निकलने लगे। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि लग्न बहुत स्ट्रांग है और उतने ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहे, तो उनके पूरा पात्र भर भी नहीं पाता, ऐसा भी हो सकता है। तो प्रथम भाव स्वयं का हो गया, द्वितीय भाव धन का हो गया, तृतीय भाव भ्राता और भगिनी मतलब बहन भाई का हो गया, और पराक्रम का हो गया, कितना आप कितनी मेहनत कर सकते हो किस क्षेत्र में, इसका भी है। चतुर्थ भाव ये माता का भाव कहलाता है, और भूमि, वाहन, मकान, ये 4 चीज इसमें चतुर्थ भाव में आती हैं। और पंचम भाव संतान का भाव होता है, ये संतान का भाव होता है। छठा भाव जो है कोर्ट कचहरी और शत्रु भाव समझ लीजिए आप इसको, शत्रु भाव है। और ये कंपटीशन जितने भी आप देते हैं, ये कंपटीशन का भाव भी है, कंपटीशन, ये कंपटीशन भी आपको विजय कराता है उसमें। और यहाँ पर बैठा हुआ गुरु सीधा दसम भाव को देखता है, जो इसका आपका कर्म का स्वामी है, जो यहाँ पर आपको नौकरी देता है, आपके बिजनेस देता है, उसमें आपको कैसा करता है। ये है सप्तम भाव जो है भार्या का भाव होता है, इसमें पत्नी का भाव होता है, पति और पत्नी। अष्टम भाव जो होता है आयु का भाव होता है, आयु या मृत्यु का भाव कहलाता है, मृत्यु का भाव भी इसको कहते हैं। नवम भाव जो होता है भाग्य, जैसे हम क्या भाग्य में लिखा के लाए उसके बारे में होता है, तो ये भाग्य का भाव हो गया। और दसम भाव कर्म का भाव होता है, नौकरी का भाव होता है, बिजनेस का भाव होता है, इसको दसम भाव बोलते हैं। पिता का भाव भी इसको बोला जाता है। एकादश भाव आय कितनी है आपकी, है ना, आय कितनी है। और बड़े भाई का भी स्थान जाना जाता है, ये छोटे भाई का स्थान जाना जाता है, बड़े भाई का स्थान भी जाना जाता है। द्वादश भाव ये शयन सैया का भाव होता है, और खर्चे का भाव होता है, व्यय ना, व्यय। तो ये इस तरह से हमने आज आपके सामने जन्मांक चक्र रखा। जन्मांक चक्र में ये 2 नंबर कैसे आया, ये पंडित जी से बताया कि यहाँ पर जो है जो आपका समय है, जो स्थान है, उसके हिसाब से निकलता है। और फिर इसके बाद इसमें हमें अब कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। 3, 4, 5, 6, 7, 8 जो राशि हैं यहाँ पर, जो उसी के हिसाब से रख दिया। और जो ग्रह हैं वो गोचर में जो पत्रा जो आपकी पंचांग बोलेगा उसके हिसाब से पंडित जी रख देंगे। यहाँ पर चंद्र, यहाँ पर केतु, ये सूर्य बुध, ये शनि, ये मंगल, और ये राहु, यहाँ केतु, राहु से 7वें घर में केतु होता है, यहाँ शुक्र, और ये गुरु, और ये स्वामी हैं सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु। तो ये जो 7 हैं ग्रह, ये स्वामी भी हैं। सूर्य और चंद्र एक घर का स्वामी है, बाकी मंगल, बुध, गुरु, शुक्र और शनि इनके 2 घर हैं, जो हमने यहाँ पे बता दिया आपको। ये भावेश है, और भावेश किस तरह से काम करता है, भावेश कभी परिवर्तित नहीं होता, चाहे वो दिन का जन्म हो, चाहे रात्रि का जन्म हो, चाहे कन्या का हो, चाहे किसी का बच्चे का हो, ये एक जैसा रहता है। तो आज इतना ही हम आपको बताना चाहेंगे, और आप इसको याद कर लेंगे, याद करने से आपको मजबूती आ जाएगी। धन्यवाद। लाइक करें, सब्सक्राइब करें।